हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को सरसों का तेल देना सही है या गलत। क्योंकि बहुत इस तरह के जो गोट फार्मिंग वाले हैं, भेड़ पालक वाले हैं या बकरे जो करते हैं, बकरों का जो व्यवसाय करते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हम हमारे बकरे बकरियों को सरसों का तेल दें तो सही रहेगा या नहीं, या सही है तो कितने दिन दें, और नुकसान करता है तो कैसे नुकसान करता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से सरसों के तेल के अंदर क्या पाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, देने का तरीका क्या है, कब कैसे देना चाहिए और कब कैसे इसको नहीं देना चाहिए, ताकि आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि बहुत इस तरह के जो फार्मिंग वाले हैं वह कई बार क्या करते हैं कि अपनी जो भेड़ बकरियों को सरसों का तेल दे करके भी बकरियों को इस तरह से बीमार कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है, और उसे देने का तरीका उन्हें अभी तक पता नहीं है, सही तरीका कितनी मात्रा में। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा, डिटेल से। तो जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न हो। तो आपको इस चैनल की जितनी वीडियो हैं आप अपने भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर कर दें, और जितनी भी जो मैं दवा बताता हूँ उस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो उस स्थिति में दें, कोई भी नुकसान आपकी बकरियों में नहीं करेंगे। देखो, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, सरसों के तेल में प्राकृतिक रूप से इसके अंदर विटामिन ए भी होती है, विटामिन ई भी होती है, और विटामिन B1 बी कॉम्प्लेक्स का भी कुछ भाग रहता है। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर नेचुरल होता है। ये तो बहुत अच्छी है, हालांकि अच्छा रिजल्ट है। इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जिस तरह से मिनरल्स के अंदर इसके अंदर कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है, आयरन होता है। तो ये भी आपकी बकरियों के लिए अच्छे हैं। जितने जो मैंने विटामिन्स बताई हैं, जितने मैंने आपको ये मिनरल्स बताए हैं, ये वैसे भेड़ बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इनका बेनिफिट भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप सरसों का तेल देने से क्या फ़ायदा होगा? यदि सरसों के तेल को आप मेडिकेटेड रूप में, यदि आप मेडिसिन के तौर पर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी मेडिसिन के तौर पर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मरती बकरियों को बचा सकते हैं आप। यदि आप इसे ऐसे ही देते रहेंगे तो आपकी स्वस्थ बकरियों को मार भी सकते हैं। कहने का मतलब, मारने का मतलब है कि आप अपनी बकरियों को इसके अंदर उसके कई अवगुण भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, पहले बता रहा हूँ मेडिकेटेड तौर पर, मेडिसिन के तौर पर। यदि आपकी बकरियों में जैसे अचानक आफरा आ गया, पेट में गैस बन गई, अफारा आ गया, तो उस स्थिति में आप अपनी बकरियों को पिला दें, आपकी बकरियों को बचा सकता है। उस स्थिति में बकरियों को 50 ml तक भी दे सकते हैं। 50 ml, भेड़ बकरियों में अफारा आ गया, पेट बंद की शिकायत है, तो उस स्थिति में आप उपयोग करें। यदि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं और पेट दर्द की शिकायत हो रही है, पेट में बच्चे नहीं घूम रहे हैं, दिक्कत हो गई है, बकरियां उठना बैठना स्टार्ट कर दिया है, तो उस स्थिति में भी आप भेड़ बकरियों को 50 ml एक साथ दे सकते हैं, दूध के साथ मिला करके, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में नुकसान न करे। तो ये क्या करता है कि फ़ायदा करता है। उस स्थिति में आपकी बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ ये तो हो गया मेडिकेशन तौर पर, जिस प्रकार से पेट बंद में, अफारा में, पेट दर्द की शिकायत में। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों को जिस तरह से, यदि आप बहुत जो पशु भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वो क्या करते हैं कि भेड़ बकरियों को मोटा करने के लिए, तगड़ा करने के लिए, वज़न बढ़ाने में, तो वज़न बढ़ाने, मोटा तगड़ा करने में भी सरसों का तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से अच्छी शाइनिंग आए, शरीर पर अच्छी चमक रहे, लेकिन देना कितने दिन तक है, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शाइनिंग लेना चाहते हैं, तो 20 ml पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन से ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। कौन सी? भेड़ बकरियों में 10 दिन से ज़्यादा आपको नहीं दें। यदि आपकी भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 20-20 ml पर डे, वह भी आपको शाम के समय
दिन में आपको तेल नहीं देना है, शाम को समय दें पानी पिलाने के बाद में बकरियों को, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो बकरों का पालन करते हैं, बकरों का व्यवसाय करते हैं, तो बकरों में तो ये एक रामबाण है सरसों का तेल। बकरों का वजन बढ़ा सकते हैं, बकरों को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, बकरों के शरीर पर अच्छी शाइनिंग ला सकते हैं, अच्छी चमक रहेगी, बाल चमकेंगे उनके बकरों के, यदि आप उन्हें सरसों का तेल पिलाएंगे। वह जिस तरह से जिन बकरों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 20 ml से लेकर के 30 ml, उससे ज़्यादा आप न दें, 20 ml से लेकर के 30 ml बकरों को लगातार आप 20 दिन 25 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप 20-25 दिन, यदि आप जिस तरह से बकरों को यदि बेचना चाहते हैं या मीट के पर्पज़ पर यदि आप देना चाहते हैं, जैसे 1 महीना बच्चा है या 2 महीना बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आप दें, अच्छा रिजल्ट लेना है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में क्या होता है कि यदि आप लंबे समय तक सरसों का तेल देंगे तो जो लीवर पर है एक परत से जम जाएगी, लीवर पर परत से जम जाएगी, तो आपकी जो बकरियां हैं वह धीरे धीरे खाना पीना बंद कर देंगे। अब नुकसान क्या होता है जो मैंने बताया, आप समझ में नहीं आया होगा आपको, देखो समझ में आ जाएगा। यदि आप अपनी बकरियों को देना चाहते हैं तो 10 दिन से ज़्यादा न दें। बकरियों को वज़न बढ़ाने के तौर पर देना चाहते हैं तो 20-25 दिन दे सकते हैं, 1 महीना भी आप दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आप अपने बकरों को यदि बेच रहे हैं या मीट के पर्पज़ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि बीच बीच में दे रहे हैं तो बकरों को भी आप 10-10 दिन दे दें। जिस तरह से 2 महीने में आपने 10 दिन सरसों का तेल पिला दिया, फिर 2 महीने बाद में आप फिर सरसों का तेल पिला दिया, तो कोई नुकसान आपके बकरों में नहीं करेगा। या 15 दिन दे दिया 2 महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा आपके बकरों में करेगा। लेकिन लंबे समय तक न दें। लंबे समय तक यदि आप अपने बकरियों को सरसों का तेल पिलाते हैं तो उसमें बहुत साइड इफेक्ट देते हैं। बकरियां खाना पीना बंद कर देंगी। एक स्थिति इस तरह की आ जाएगी, आपकी बकरियों में जो रुमन में माइक्रोफ्लोरा है वो एब्सेंट हो जाएंगे, पाचन नहीं करेगा, बकरियां सुस्त हो जाएंगी, बकरियां बैठ जाएंगी और खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करेंगी। पेट में इस तरह से लगेगा जिस तरह से कुछ खाया पिया हुआ है या पेट के अंदर कुछ भरा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी न दें। उस स्थिति में आपकी बकरियों में दिक्कत पैदा कर सकता है और कई तरह की दिक्कतें हैं, रोग हैं, वह पैदा हो सकते हैं। कई बार ये जान भी ले सकता है, क्योंकि लंबे समय तक दें। लीवर पर यदि दूसरी लीवर आ जाएगी, जिस तरह की दिक्कत हो जाएगी, ऐसी फैट जमा हो जाएगी, तो वहाँ पर दिक्कत पैदा कर सकता है। तो फैटी एसिड हो जाएगा तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। तो वहाँ पर यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को न मिले तो आप अपनी बकरियों को एक अच्छे लीवर टोन साथ में देते रहना चाहिए। यदि आप दे रहे हैं तो सरसों का तेल भी दे रहे हैं तो उनके साथ आप एक समय सुबह थोड़ा लीवर टोन दे दें, शाम के समय सरसों का तेल दे दें, तो नुकसान कोई भी नहीं करेगा। ज़्यादा दिन आपको देना नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है। बीच बीच में आप अपनी भेड़ बकरियों को सरसों का तेल पिलाएं, फ़ायदा भी करेगा तो इसके नुकसान भी है। रही बात यदि आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनको ज़्यादा दिन सरसों का तेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है तो उन्हें आप दे सकते हैं जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है। यदि आपकी बकरियां ब्याने वाली है, प्रेग्नेंट है, तो उनको ब्याने के 5 से 10 दिन बच्चे हैं तो उस समय आप दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। उससे आपकी भेड़ बकरियों की डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।